वो है काम पूरे गलत रहे, पूरे गुंडे चोरा खा जा रहे, पूरे पैसे सब कर रहे। यहाँ रोड़ा बच्चे गिर रहे, ये हो रहा। तो वो कौन बना के छोड़ दिए? ये बना के छोड़ के बिला निकाल के खाए ना चोरों ने। रसीद का कड़ा इन्हें टेंडर है ना, सामने बोल रहा ना, ये भांडे लेके को पूरे कनेक्शन है नहीं तोड़ दिए नाला के अभी पानी। अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम प्रभाग क्रमांक 12 के इकबाल नगर में आए हुए। यहाँ पर कुछ दिन पहले एक ड्रेनेज लाइन का काम जो गलत हुआ, ख़राब हुआ, ऐसा लोगों का आरोप था। उसके बाद फौरी जो है न्यूज़ लगने के बाद माजी उप महापौर अब्दुल गफ़ार ने उसमें दखल लेते हुए आज से शुरू किया काम। और उसी तरह प्रभाग के भी कुछ मसले हैं और अलग अलग सवाल है। जिस तरीके से नांदेड़ में लोगों जो है बदनाम करते हैं कांग्रेस को और उनके जो है तो खामियां निकालते हैं, इसी तरह अब्दुल गफ़ार के साथ आज बिंदास मुलाकात लेंगे और प्रभाग क्रमांक 12 में कौन कौन से काम नए से शुरू होने वाले हैं और कौन से काम जो है अभी शुरू है, इस तरीके से उनसे आज विशेष मुलाकात है कि इकबाल नगर से शुरू करते हैं। गफ़ार भाई, इकबाल नगर की एक 15 दिन पहले खबर चलाए थे कि वहाँ रोड नहीं है, ड्रेनेज लाइन है मगर वो बंद है, उसमें से पानी आ रहा है। इस तरीके के लोगों का कहीं आरोप था कि वहाँ घंटा गाड़ी नहीं आती है और ड्रेनेज लाइन भी है तो वो बंद है। तो ये फिर से काम शुरू हुआ, इसके बारे में क्या? कुछ दिनों पहले माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के ऊपर हमने इकबाल नगर की आपने ड्रेनेज लाइन की न्यूज़ बताए थे। वहाँ लोगों के घरों में पानी जमा था। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी उसके कारण, और नई लाइन डाले वाली थी मगर पूरी लाइन चौकअप थी। कुछ दिन पहले आपने हर जगह से जो ड्रेनेज लाइन के काम चालू है तो वहाँ के भी न्यूज़ हम आपके देख रहे हैं। तो उसी तरह प्रभाग नंबर 12 इकबाल नगर की जो हमारे शकील अंसारी साहब के ऑफिस के सामने की गली, जो हमारे काफ़ी दिनों से लोगों के घरों में पानी था, माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव ने तो आपने जो न्यूज़ बताई थी उसके बाद हमारे कमिश्नर महेश डोईफोड़ी जी से हमारी बात हुई और सिटी इंजीनियर सुमन पाटिल जी और कार्यकारी अभियंता टाकलीकर साहब, इनसे हमने कहा कि भाई ये कुछ दिन पहले अमृत 2 योजना में ड्रेनेज लाइन नई लाइन डाले वाली थी, उसके बावजूद भी लाइन चौकअप हो रही। तो बड़ी शर्म की बात है कि नई लाइन का पानी रुकना और लोगों को तकलीफ़ होना तो बहुत गलत बात थी। तो हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट करे, प्रशासन ने भी उसमें आपकी न्यूज़ बताने के बाद दखल लेने के बाद यहाँ पर आके सर्वे किए। सर्वे करने के बाद जो लाइन डाली गई थी वो लाइन का जो लेवल था बहुत ऊपर था, तो बाद में वो वापस से लेवल लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं माननीय हमारे आयुक्त कमिश्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमारे कहने पे, आपके न्यूज़ बताने पे वो आज लाइन वापस से नई लाइन पूरी नए सिरे से नई लाइन का काम यहाँ पर शुरू हुआ। और आपके माध्यम से मैं जनता को भी बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी जगह अगर कुछ गलत काम होता है तो बिल्कुल आप बेझिझक, जैसा कि मीडिया है तो अपना एक आईना है कि आपका जो आईना है, जो आप दिखते वही बताते हैं, तो उनके थ्रू हमारे थ्रू जो भी आपको तकलीफ़ है मैं मीडिया के माध्यम से बताता हूँ कि कुछ भी अगर मसला होता है तो बिल्कुल आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। गफ़ार में जिस तरीके से पहले काम हुआ उसके बाद वो और हो रहा, तो ये इसका मतलब क्या है? ये डबल पैसा जा रहा गवर्नमेंट का या फिर वही काम में काम करके दे रहे हैं? वो जो गुत्तेदार ने जो भी किया था, जो कोई था उस टाइम में। आपको मैं एक बात बताता हूँ। जब ये टेंडर होता है, टेंडर होने के बाद विथहेल्ड बोल के एक अमाउंट 10% अमाउंट जो कॉन्ट्रैक्टर का रोका जाता है बिल के टाइम पे, अगर ये बिल कॉन्ट्रैक्टर को दे भी दिए होंगे तो 10% जो विथहेल्ड अमाउंट में ये काम करके ले रहे, ना कि कोई नया टेंडर। क्योंकि पुराना जो काम रहता, पुराने काम में जब ये बिल यहाँ से जब पुटअप होते, जब बिल जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर के कुछ अमाउंट इन्होंने रोक कर रखते ऐसे जो मेंटेनेंस के वगैरह के लिए। तो ये जो काम है ये कोई नया नहीं है, पुराने बजट में ही ये काम करके ले रहे हैं। पर बाकी भी समस्या दिखी वहाँ पे कि कुछ मस्जिद है, मस्जिद के पास में रोड नहीं थी, कुछ लाइट का प्रॉब्लम लोगों ने बताया कि भाई खंबे नहीं है और झगड़े होते, वायर दूसरी तरफ से लाना पड़ता, तो इसकी कोई पहले तो एमएससीबी का जो आपको मालूम है किस तरह से अंधाधुंध कारोबार चलता है, फिर भी हम बार बार
हमारे स्थानिक एमपी रविंद्र चौहान को बोलकर डीपीडीसी के माध्यम से कुछ दिन पहले हमने निवेदन भी दिए थे प्रभाग नंबर 12 में, जैसा इकबाल नगर, हबीबिया कॉलोनी, मौसम्बी का मल्ला, पाकिदा नगर, नई बस्ती जो हिलाल नगर, फिर निमरा कॉलोनी, आयशा बाग, ये जो नए एरिया है यहाँ पर भी पोल्स का, लाइट्स का बहुत प्रॉब्लम है। तो खासदार साहब ने भी एक पत्र दिए कि डीपीडीसी में से जो फंड रहता है उसमें हमारे जहाँ जहाँ पोल नहीं, आप देख रहे हैं, आप गली गली में केबल्स लोगों के घरों पे से, लोगों के लाइट्स के जो घर के जो मीटर के वायर है लोगों के घरों पे से है, जिसके कारण बरसात में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, क्योंकि पानी की वजह से वायर झड़ के लोगों के टीनों पे गिरता, लोगों के घरों में, टीनों में भी करंट आ सकता था। लास्ट टाइम ऐसी एक हुआ था, आपने बताए थे। तो डीपीडीसी के माध्यम से हमने कुछ दिन पहले पत्र दिए और जल्द से जल्द हमारी कोशिश है कि जो हमने 90 पोल का यहाँ पर प्रपोजल बना के भेजे, 90 पोल में हमारे जो आप कल परसों जो जहाँ पर जाके आपने विज़िट किए वहाँ के भी कुछ 13 पोल भी हैं यहाँ के, उसमें हमने सेंक्शन के लिए भेजे और कोशिश है हमारी कि भाई जल्द से जल्द वो पोल भी मंजूर होने के काम चालू हो जाएंगे। इकबाल नगर में रास्ते का भी बड़ा प्रॉब्लम है, रोड नहीं है कहीं कहीं। मैं जब डिप्टी मेयर था, जब महानगर पालिका में कांग्रेस की जो हम पदाधिकारी थे, जिसमें 150 कोटी जो शहर विकास काम के लिए लाए थे, जिसमें खुदबी नगर चौरस्ते से लेके बोंढार पानी की टाकी तक एक रोड सेंक्शन है, उसका वर्क ऑर्डर भी हो चुका है। फिलहाल बरसात रहने की वजह से और जो गलियों में आपने देखा जो ड्रेनेज लाइन के, वाटर लाइन के जो काम चालू है, जिसकी वजह से हम ये रोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखें आप, अभी जो आपने जो न्यूज़ बताए थे, इसका एक अपन ड्रेनेज का काम चालू करें तो क्रॉस कनेक्शन के लिए मेन रोड पे लाना पड़ता है, तो वापस से अगर अपन रोड बनाते हैं तो फिर रोड वापस से फूट जाएंगी। इसलिए हमने वो टेंडर होने के बाद, वर्क ऑर्डर होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को बोलकर वो अभी रोका गया है। ये जल्द से जल्द ये क्रॉस कनेक्शन हो जाने के बाद ये महीने 2 महीने में कोशिश है हमारी कि जल्द से जल्द ये जो खुदबी नगर चौरस्ते से लेके बोढार पानी की टाकी तक की रोड हम तामीर करें। पहले आपने एक न्यूज़ बताए थे मेरे ख्याल से गाड़ेगो रोड मुजाहिद चौक के बाजू रोड के ताल्लुक से, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर उत्थान बोल के एक फ़ंड आता है जिसमें 107 कोटी के काम मंजूर थे पिछले कई दिनों से। हम जब महापौर थे और हमारी जो महानगर पालिका में जब हम सब कारपोरेटर थे उस टाइम पे हमने सेंक्शन करे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज काम चालू हो गया, क्योंकि ड्रेनेज और वाटर लाइन के लिए वो काम रोका गया था। शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा।